नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी में सुनो चैनल पर, जहां आपको मिलेंगे शानदार ऑडियो बुक और कहानियां, वो भी हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं नो मोर मिस्टर नाइस गाय की ऑडियो बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय। किताब डॉ रॉबर्ट ए ग्लोवर द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने नाइस गाय सिंड्रोम के बारे में बताया है। यह उन पुरुषों के लिए है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाते रहते हैं। ऐसे पुरुष मानते हैं कि अगर वे अच्छे रहेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे, वे सफल होंगे और उन्हें प्यार मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग अक्सर ऐसे पुरुषों को नज़रअंदाज करते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। ये किताब बताती है कि इस मानसिकता से बाहर कैसे निकला जाए और आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वासी कैसे बना जाए। नाइस गाय कौन होता है? नाइस गाइज वे पुरुष होते हैं जो टकराव से बचते हैं, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अच्छे बने रहेंगे तो उन्हें वह सब मिलेगा जिसकी उन्हें चाहत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर ये पुरुष खुद को अधूरा महसूस करते हैं और ये समझ नहीं पाते कि उनकी समस्याओं की जड़ क्या है। वे अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं और खुद को लगातार साबित करने में लगे रहते हैं। नाइस गाय सिंड्रोम की पहचान। नाइस गाइज के कुछ आम लक्षण होते हैं जो उनके व्यवहार में साफ दिखते हैं। वे हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, न कहने से डरते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और अपने असली व्यक्तित्व को छिपाते हैं ताकि लोग उन्हें पसंद करें। वे सोचते हैं कि अगर वे अच्छे बने रहेंगे तो वे किसी तरह से इनाम के हकदार होंगे, चाहे वह प्यार हो, करियर में तरक्की हो या कोई और चीज़। लेकिन असल में वे खुद को नज़रअंदाज करते रहते हैं और अंत में असंतुष्ट रहते हैं। गलत विश्वास और उनकी सच्चाई। नाइस गाइज के दिमाग में कई गलत धारणाएं होती हैं। वे मानते हैं कि अगर वे अच्छे बने रहेंगे तो लोग उन्हें प्यार करेंगे और वे खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उनका फ़ायदा उठाते हैं। वे यह भी मानते हैं कि अगर वे अपनी भावनाओं को जाहिर करेंगे या अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देंगे तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। यह गलत धारणा उन्हें कमज़ोर बनाती है और उन्हें अपनी ज़िंदगी में असली संतुष्टि पाने से रोकती है। खुद की ज़रूरतों को समझना। नाइस गाइज को यह समझना होगा कि उनकी खुशियाँ उनकी अपनी जिम्मेदारी है। जब वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। उन्हें अपनी ज़रूरतों को समझना होगा, अपनी इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखना होगा और खुद को प्राथमिकता देनी होगी। आत्मनिर्भर बनने का मतलब यह नहीं है कि वे दूसरों की परवाह करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि वे अपनी इच्छाओं को नज़रअंदाज ना करें और अपनी खुशियों का जिम्मेदार खुद बने। सीमाएं तय करना और ना कहना सीखना। नाइस गाइज अक्सर सीमाएं तय करने में असफल रहते हैं। वे लोगों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे उससे उन्हें खुद को कितना भी नुकसान क्यों ना हो। उन्हें यह सीखना होगा कि सीमाएं तय करना ज़रूरी है और हर चीज़ के लिए हाँ कहना सही नहीं है। जब वे अपनी सीमाएं तय करते हैं और ना कहना सीखते हैं तो वे अपनी शक्ति वापस पाते हैं और लोग उन्हें अधिक सम्मान देने लगते हैं। आत्मविश्वास और मर्दानगी को अपनाना। नाइस गाइज अक्सर अपनी स्वाभाविक मर्दानगी से कट जाते हैं। वे टकराव से बचते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। आत्मविश्वास और सच्ची मर्दानगी को अपनाने का मतलब है कि वे अपनी भावनाओं को खुले तौर पर व्यक्त करें, अपने फैसले खुद लें और अपने विचारों को बिना किसी डर के सामने रखें। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अहंकारी बने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करें और खुद को साबित करने की कोशिश बंद करें। बेहतर रिश्तों के लिए खुद पर काम करें। नाइस गाइज अक्सर अपने रिश्तों में अपनी पहचान खो देते हैं। वे अपने पार्टनर को खुश करने में इतने लगे रहते हैं कि वे अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को भूल जाते हैं। इससे उनका रिश्ता संतुलित नहीं रह पाता और वे खुद को अकेला और अधूरा महसूस करने लगते हैं। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वे अपनी खुशियों का जिम्मेदार खुद बने, अपनी ज़रूरतों को जाहिर करें और आत्मनिर्भर बने। उन्हें यह समझना होगा कि एक स्वस्थ रिश्ता तभी संभव है जब वे खुद को खोए बिना अपने पार्टनर के साथ जुड़े रहें। स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना। नाइस गाइज अक्सर यह सोचते हैं कि वे किसी और के बिना अधूरे हैं, लेकिन यह सोच ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उन्हें यह समझना होगा कि असली खुशी और आत्मविश्वास खुद के भीतर से आता है। जब वे अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं, अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं
और दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करना बंद करते हैं, तभी वे सच्चे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनते हैं। निष्कर्ष नो मोर मिस्टर नाइस गाय हमें सिखाती है कि हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं है और हमेशा अच्छा बने रहने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। आत्मनिर्भर बनना, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना, सीमाएं तय करना और खुद को प्राथमिकता देना ही असली आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की निशानी है। जो पुरुष नाइस गाय सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, उन्हें अब अपनी सोच बदलनी होगी और अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा। ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि यह जीवन में बदलाव लाने का एक तरीका है। जब कोई व्यक्ति नाइस गाय सिंड्रोम से बाहर निकलता है तो वह न केवल खुद के लिए बेहतर बनता है, बल्कि अपने रिश्तों और करियर में भी सफलता पाता है।